भागलपुर पुलिस की बड़ी लापरवाही देर शाम देखने को मिली, जब एक 6 साल का बच्चा मनाली चौक पर स्थानीय जितेंद्र कुमार सिंह को मिला। जिसके बाद उन्होंने उससे पूछा कि उसका घर कहाँ है, तो बच्चे ने बताया कि कुछ लोग उसे बोरे में बंद कर ले जा रहे थे, लेकिन स्पीड ब्रेकर में गाड़ी उठाने के कारण बोरा गिर गया और वह अपहरणकर्ताओं के चंगुल से भाग गया। जिसके बाद जितेंद्र सिंह ने बच्चे को कचहरी चौक पर ट्रैफिक व्यवस्था में तैनात एसआई अरुण पासवान के हवाले किया। जिसके बाद ट्रैफिक एसआई ने तिलकामांझी थाने को इसकी सूचना दी। वही बच्चा लगातार कह रहा था कि उसका अपहरण किया गया है, लेकिन थाने के एसआई ने गाड़ी से उतारने की भी जहमत नहीं उठाई और कहा कि बच्चा झूठ बोल रहा है और बच्चे को उसके माता पिता के हवाले कर वहां से चलती बनी। हम डॉक्टर अजय कुमार सिंह के यहाँ, मेरा एक्सरे है, उनके भाई हैं हम उधर से आ रहे थे, ये बच्चा दौड़ के मेरे पास आया। हमसे कहा क्यों मेरे पास बच्चा आ रहा है, और ये पूरा डरा सहमा हुआ था। तो हम पूछे बाबू कहाँ जाना है तुमको, कहाँ घर है? तो बोला कि अंकल हमको कहाँ जाना पते नहीं है, कहाँ जा रहे हैं हमको, हमको उठा के कोई ला कर यहाँ फेंक दिया, मुँह में कपड़ा बांध करके, हमको स्टेशन पहुँचा दीजिए। ये कहाँ का है रहने वाला? ये पटेल नगर बता रहे हो बाबू, ये भागलपुर में पटेल नगर का कहीं अपना एड्रेस बता रहा है। तब किसी तरह से इसको अपने माँ का फ़ोन नंबर याद आया, तब हमने फ़ोन नंबर लगाया, जिनके माता पिता बोला उनका कहाँ है, आप इनको पकड़ के रखिए, हम आ रहे हैं। हमने मोहल्ले में बैठा हुआ था, तो पता नहीं कहाँ से कोई आदमी आके बोला, मेरे को कपड़ा मुँह में कपड़ा बांध के, हाथ बांध के बोरा में घुसा के कहाँ ले गया, कहीं फेंक दिया। क्या नाम हुआ तुम्हारा? अरे कब तुमको पकड़ा था? 5:50 में। पिताजी का नाम क्या हुआ? चंद्रशेखर। कहाँ घर हुआ? जमालपुर में। जमालपुर घर हुआ? हाँ। अच्छा, चलिए ठीक है। भागलपुर के औद्योगिक थाना क्षेत्र के एलआईसी कॉलोनी के समीप जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट के दौरान 8 से 10 राउंड फायरिंग भी की गई, जिसमें रवि नाम के युवक के सिर में गोली लगी है, जबकि अन्य 3 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में लाल बहादुर सिंह की पत्नी माधुरी प्रसाद, बेटा वीर बहादुर और बेटे के दोस्त रवि को गोली लगी है। वही पीड़ित का कहना है कि वे अपने जमीन पर कुछ काम कर रहे थे। इसी क्रम में विधायक गोपाल मंडल के बेटे आशीष मंडल और उसके अन्य सहयोगियों के द्वारा मारपीट की गई और गोली भी चलाया गया, जिसमें एक गोली रवि को लगी है। वही गोली लगने से रवि गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में किया जा रहा है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि जबरन विधायक के द्वारा जमीन पर कब्जा करने को लेकर घटना को अंजाम दिलवाया गया है। दिलीप नाम का था, पिंकू था, सब करवा रहा है गोपाल मंडल। कौन है गोपाल मंडल? गोपाल मंडल विधायक है कि गोपाल मंडल, वही है डायरेक्टर इसका। जमीन हथियाना चाह रहे हैं? हाँ, मेरा जमीन हथियाना चाह रहा है। मामला दर्ज करवाएंगे? एकदम करवाएंगे, तो एकदम कराएंगे। क्या आदमी घायल है? हम लोग अभी 3 आदमी बहुत जबरदस्त है, 4 आदमी, एक सरद है रवि। कार्रवाई होनी चाहिए क्या? कार्रवाई ऐसा वैसा नहीं, पूरा अच्छा से कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई नहीं करेंगे। क्या लगता है सरकार उनकी है, कार्रवाई होगी? उसकी सरकार का है, सत्य की सरकार है, मेरे भगवान का सरकार है, उसको तो हम इस बार छोड़ेंगे नहीं। डायरेक्टर बन के सब कुत्ता लोग को भेजा था मारने के लिए, मारा, बहुत मार मारा है, बहुत मार मारा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम माधुरी प्रसाद है। 1.5 से 2 लाख रुपए में स्मार्ट सिटी के तहत बने दुकान हो रहे हैं अलॉट। जल्द आएं और जल्द पाएं। चौकिए नहीं, ये नगर निगम या जिला प्रशासन नहीं कह रही है, ये बिचौलिए और कुछ जनप्रतिनिधि कह रहे हैं। अगर ऐसी बातें आपके कानों तक आती है तो इस पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, क्योंकि आपके जेब ढीले करने के लिए बेचौलिए आपके ही आसपास घूम रहे हैं। यूं तो जनप्रतिनिधि को गरीबों का मसीहा कहा जाता है, लेकिन सादे लिबास में जनप्रतिनिधि का काला चेहरा सामने उभर कर आया है। दरअसल भागलपुर के वार्ड नंबर 27 के JLNM-CH अस्पताल के समीप स्मार्ट सिटी के तहत 26 दुकानें बनाई गई हैं। इस दुकान का अलॉटमेंट अभी हुआ भी नहीं है कि बेचौलिए काफी चौकन्ने हो गए हैं। उस अस्पताल के सामने बने दुकान में दिलाने के लिए फुटकर दुकानदारों से मोटी रकम लेने की बात कह रहे हैं। वहां के जनप्रतिनिधि और नगर निगम के कर्मियों ने तो उगाही भी शुरू कर दी है। एक दुकान की बोली 1.5 से 2 लाख रुपए लगाई जा रही है।
कुछ लोग ऐसे हैं कि कोई कहते हैं 1 लाख रुपया चाहिए, कोई 1.5 लाख रुपया चाहिए। फुटपाथ वाला दुकानदार से हम सब सत्तू बेचते हैं, पुड़िया बेचते हैं। 1.5 लाख 1 लाख रुपया कहाँ से लाएंगे? कौन से जगह पे मांगा? मायागंज में 40 साल से दुकान चला रहे हैं सर। हाँ। समझे, 40 साल से दुकान चला रहे हैं, मतलब कोई जगह नहीं है। हम सबके बाप का क्रिया उसी चौक से किए, माँ का क्रिया किए, 2 बहन का शादी किए उसी चौक से। समझे, अपना भी शादी उसी चौक से की। अभी तक कोई ठहर हम सबको कुछ नहीं मिला, नहीं घर मकान कुछ नहीं, फुटपाथ पर रहते हैं, किराया में देते रहते हैं सर। कौन से दुकान के लिए पैसा मांगा जा रहा है? नगर निगम जो बना है दुकानदार 26 दुकान सर, उसके लिए। स्मार्ट सिटी के तहत जो बना? हाँ, स्मार्ट सिटी की तरफ से। कौन मांग रहे हैं पैसा? समाज के लोग हैं, अब किसका नाम लिया जाए सर? इस तरह की खबर मेरे संज्ञान में भी आई है संगठन के माध्यम से, जिनसे मांगा जा रहा था दुकानों के एवज में कि भाई 1 लाख रुपया दो या 1.5 लाख दो, तो हम नगर निगम से संपर्क करके हम तुमको दुकान दिला देंगे। तो इस तरह की बात आई है, और मेरा मानना है कि धुआं वहीं उठता है जहां आग लगा होता है, बिना आग के धुआं नहीं उठेगा। तो इस तरह की बात मैंने अपने अफसर से भी पता किया है, तो ये बात मुझे भी सही लगी कि इस तरह की बात हुई है। और इस संबंध में मैं बहुत जल्द ही माननीय नगर आयुक्त महोदय जो हमारे टाउन वेंडिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनसे मुलाकात करके इस संबंध में मैं बात करूंगा कि भाई। बिहार निर्वाचन आयोग के द्वारा नगर निकाय चुनाव की घोषणा की जा चुकी है। चुनाव 2 चरणों में संपन्न होगा। पहले चरण का चुनाव 18 दिसंबर को संपन्न होना है, जबकि दूसरे चरण का चुनाव 28 दिसंबर और मतगणना 30 दिसंबर को निर्धारित किया गया है। वहीं भागलपुर में चुनाव 28 दिसंबर को संपन्न होगा, जिसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है। गौरतलब है कि इस बार चुनाव की प्रक्रिया अलग तरीके से होगी और वार्ड पार्षद के अलावा मेयर एवं उप मेयर पद का भी चुनाव निर्वाचन प्रक्रिया के तहत होगा। इसी को लेकर भागलपुर के ऐतिहासिक जिला स्कूल मैदान में सोमवार को प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित की गई, जहां चुनाव को कदाचार मुक्त बनाने को लेकर काउंटिंग बूथ के लिए नियुक्त किए गए अधिकारियों एवं प्रभारियों को प्रशिक्षण दिया गया। 2 पाली में प्रशिक्षण हुआ है। प्रत्येक पाली में लगभग 2,500 से 3,000 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया है, और अलग अलग पद के लिए अलग अलग रूम में प्रशिक्षण हो रही है, और हम लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं। प्रशिक्षण की प्रक्रिया जो है ये 2 दिन चलेगी, आज 12 को और 13 तारीख को। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में एक बार फिर से आंदोलन का दौर शुरू हो चुका है। छात्र राजद के द्वारा टीएनबी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संजय चौधरी की बर्खास्तगी की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी दौरान आज विश्वविद्यालय सहित सभी कॉलेजों में संजय चौधरी को बर्खास्त करने को लेकर पोस्टर साटा गया। आंदोलनकारी छात्रों का कहना है कि डॉक्टर संजय चौधरी का प्रिंसिपल पद पर कार्यकाल 6 दिसंबर को ही पूरा हो चुका है, उसके बावजूद भी उन्हें पद से नहीं हटाया गया है। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा उन्हें फिर से एक्सटेंशन देने की कवायद की जा रही है, जबकि उन पर कई आरोप जांच के दौरान सिद्ध हो चुके हैं। उसके बावजूद भी उन्हें एक्सटेंशन देना कहीं से भी उचित नहीं है, जिसका छात्र विरोध कर रहे हैं। छात्र का कहना है कि अगर उन्हें बर्खास्त नहीं किया जाता है तो ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। को ही यहाँ के प्राचार्य श्री संजय चौधरी का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और 6 तारीख से इन्होंने अपने पद को नहीं छोड़ा, और हम लोगों ने 7 तारीख को कुल सचिव, कुलपति और प्रतिकुलपति से मिलकर अपना आवेदन सौंपा कि इन्होंने 5 साल का जो कार्यकाल टीएनबी कॉलेज में बिताया है बेहद ही घिनौना और भ्रष्टाचार के रूप में किया है। एसएसबी कॉलेज हो, मुरारका कॉलेज हो या जेपी विश्वविद्यालय हो, वहाँ से आए तो अपने काले कारनामों में खुद से सेल्फ अटेस्टेड करके आए, और ये इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा कि इस विश्वविद्यालय में रहते हुए खुद कुलपति बने और अपने ऊपर लगे दामन पर दाग यहाँ के पद्मकांत झा को कहकर यह कहते हैं कि आप इस बात को लिख दीजिए कि मेरे ऊपर जो वित्तीय अनियमितता के आरोप लगे हैं वो सरासर गलत है। वो कोर्ट का डर दिखाकर पद्मकांत झा को डरा कर ये रिपोर्ट लिखवा लेते हैं। ये प्रचार ऐसे प्रचार है कि इस पूरे कॉलेज को बदनाम करके यहाँ के एक स्टाफ और एक स्टूडेंट से पूछा जाए तो उनके दिल का दर्द दिखेगा कि कितना सताया गया है पिछले 5 वर्षों में।
बिहार में साइबर ठगी का मामला लगातार सामने आ रहा है। यहां तक कि अधिकारियों से लेकर मजदूर तक इसका शिकार हो रहे हैं। ताजा मामला भागलपुर के इशाकचक थाना क्षेत्र के लालूचक का है, जहां राधे तांती ठगी का शिकार हुए हैं। पीड़ित व्यक्ति के द्वारा बताया गया कि अक्टूबर माह में SBI बैंक के द्वारा क्रेडिट कार्ड दिया गया था। एक दिन किसी महिला के द्वारा उन्हें फोन आया, जिसमें महिला ने क्रेडिट कार्ड को अपडेट करने की बात कही। महिला ने उनसे फोन नंबर लेकर OTP बताने को कहा। उन्होंने OTP बता दिया। उसी समय से उनके खाते से 58,000 रुपए उड़ गए, जिसके बाद उन्होंने इशाकचक थाने में आवेदन देकर मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई है। क्या नाम है आपका? राधे तांती, घर? लालूचक भट्टा। क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ फ्रॉड हो गया है। किस टाइप का फ्रॉड हुआ है? कुछ बाकी बन के आया ID कार्ड, क्रेडिट कार्ड। कौन बैंक का? जी SBI का। आपका खाता किस बैंक में? खाता हमारा है यूको बैंक में। क्रेडिट कार्ड कहाँ से लिए थे? क्रेडिट कार्ड उसी के कॉल से आया, तो वहीं से फ़ोन किया था हमको। फ़ोन किया था तो लड़की थी SBI का, तो वही बुला करके सबसे बहुत सारा को करवा रहा था। तो अभी फिर भी बोले कि हम नहीं बनाएंगे। फिर बोला बस सर बना लीजिए, आपको कम पड़ेगा सर, सामान लेने में कम पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड आपको जबरदस्ती बनवाया गया? ठीक। तो हम कहे ऐसा मैडम, हम लोग पढ़े लिखले जानते ना, ठीक, उतना जो हम चला सकेंगे। नहीं सर फिर भी बना लीजिए, तो आपको कम पड़ेगा। जैसे कि कोई सामान लीजिएगा आदित्य में जो भी आदित्य विजन या कोई सामान लेना पड़ेगा तो ले लीजिएगा। किसी इलेक्ट्रॉनिक दुकान का कोई भी क्रेडिट पे सामान ले सके, इसीलिए मैडम तो बना दीजिए। तो बना दिया, तो कुछ दिन के बाद बन के आया ID कार्ड। आज कार्ड बन के आया, 2 दिन के बाद फोन आ गया हमको। कब का ये बात है? ये बात है सर दुर्गा पूजा के पहले की, अक्टूबर मंथ में। हाँ, दुर्गा पूजा के पहले की। अब क्रेडिट कार्ड उसी से महीने में बना था आपका? शायद उसी महीने में बना था, हमको ठीक से। SBI से? SBI कहाँ से? SBI बैंक से। SBI बैंक तो से फोन आया तो बोला कैसे हम वहाँ से बोल रहे हैं, हमको बताइए। ठीक। तो उसी में जो पूछा हम बता दिए। जब आप शाकुन प्रखंड कार्यालय स्थित बाल विकास परियोजना कार्यालय में CDPO कुमारी हेमा के नेतृत्व में महिला जागरूकता जुलूस निकाली गई। इस कार्यक्रम में आंगनबाड़ी के सुपरवाइजर रूपम कुमारी, वंदना कुमारी, नंदनी कुमारी, अमृता कुमारी, डाटा ऑपरेटर नीरज कुमार सहित प्रखंड के सभी आंगनबाड़ी केंद्र के सेविका एवं सहायिका ने भाग लिया। SDPO कुमारी हेमा ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिला पर हो रहे अत्याचार, हिंसा, उत्पीड़न पर रोक लगाना और महिला को जागरूक करना और निडर बनाना है। हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन पखवाड़ा का आयोजन किया गया है। जी मैम। इसी संबंध में एक कार्यक्रम रखा गया था। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि आज हमारे समाज में जो हमारी महिलाओं और लड़कियों पे जो हिंसा अत्याचार हो रहा है, उसको कैसे उसका उन्मूलन किया जाए, कैसे उसकी रोकथाम की जाए, इसके लिए जागरूक करना है। भाजपा जगदीशपुर मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा अध्यक्ष नरेंद्र कुमार झा के नेतृत्व में पुरानी टोला सोनूचक अंतर्गत टूटा पुल कथौनी काली मंदिर मैदान में पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन का जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान शहनवाज हुसैन के चलचित्र पर मिठाई खिलाते हुए सभी ग्रामीणों एवं कार्यकर्ताओं के बीच मिठाई एवं वस्त्र का वितरण किया गया। मौके पर राकेश रमन, मंटू झा, मोहम्मद जसीम, वैद्यनाथ मंडल, विकास कुमार, प्रकाश चौबे, जितेंद्र पासवान, छोटी देवी, संजय दास समेत सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। नाथनगर थाना पुलिस ने छापेमारी के दौरान 6 शराबी को नशे के हालत में हल्ला हंगामा करते हुए सुभाष चंद्र चौक से गिरफ्तार कर लिया, जिसे थाना लाने के बाद ब्रेथ एनालाइजर मशीन से जांच करने पर शराबियों के शराब पीने की पुष्टि हुई है। गिरफ्तार शराबी की पहचान ललमटिया थाना क्षेत्र के कबीरपुर निवासी मोहम्मद आलम, मोहम्मद फिरोज, विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के साहिबगंज निवासी राजू मंडल, अनिल मंडल, ललमटिया थाना क्षेत्र के पासीटोला निवासी प्रकाश मंडल, मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र निवासी पवन मंडल के रूप में हुई है। नाथनगर थाना इंस्पेक्टर मोहम्मद खलीफुज्जमा ने बताया कि उत्पाद मद निषेध अधिनियम के तहत 6 शराबी को न्यायिक हिरासत में भागलपुर भेज दिया गया है।
जगदीशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पुरैनी बाजार के समीप बीती रात 3 दुकानों में भीषण आग लग गई। इस आगलगी की घटना में दुकान में रखे सामान एवं 5 बाइक पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। वही कटिहार निवासी दुकान मालिक जैनुल ने कहा कि लगभग 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। ये लोग खाजा, तिल का लड्डू एवं प्लास्टिक के सामान का फेरी करते थे। बताया जा रहा है कि जब ये सभी दुकानदार रात में अपने घरों में सो रहे थे तो बिजली के महक रहे तार से उनकी नींद टूटी तो पता चला कि दुकानों में आग लग गई है। जब तक ये लोग जग पाते तब तक सब कुछ जलकर राख हो गया था। वहीं बगल के हार्डवेयर दुकान में भी आग लगने से क्षति पहुंची है। क्या नाम है? मोहम्मद जैनुल, कटिहार। क्या मामला है? ये गिलास विलास बेच रहे हैं, आग लग गया था। कप, गिलास, तिल का खाजा, स्टील का बर्तन, ये सब बेच रहे थे। कितना आदमी रहते थे? 5 आदमी। कितना नुकसान कितना हुआ? 5 लाख से प्लस होगा, ऊपर से 5 बाइक। सभी जल के राख हो गए? हाँ, सभी जल के राख हो गए। पता कैसे चला? पता है यही सुरंग से धुआं गया था, पता चला है। घटना करीब कितने बजे की? हम लोग का पता हुआ 10 बजे तक। तब तक में जल के राख हो गया? तब तक में जल के राख हो गया।